हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट फॉर्मेट, देन उसके बेस पे हमने 4-5 क्वेश्चन कवर किए थे। थर्ड वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वहां पर हमने कवर किए बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस और पार्टनर्स लोन के केसेस। देन लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए और कुछ कॉन्सेप्ट कवर किए थे। आज की वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज भी हम 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत सारी इसमें एडजस्टमेंट भी हम कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। कुछ इस प्रकार से हमें बैलेंस शीट दे रखी होती है, कुछ लायबिलिटीज होती हैं, कुछ एसेट्स। तो जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट में आती हैं, चाहे रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे कैश के डेबिट में आए। उसी प्रकार से लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती हैं, चाहे रियलाइजेशन क्रेडिट में आए, चाहे पार्टनर क्रेडिट में आए, चाहे कैश क्रेडिट साइड में आए। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कौन कौन सी आइटम्स कहाँ कहाँ जाती हैं? आना क्रेडिट साइड पे ही है इनको। कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, WCR, ये आते हैं क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आता है और इसकी पेमेंट नहीं होती है। पार्टनर्स लोन आएगा कैश अकाउंट क्रेडिट में। कोई और लोन होगा, मिसिस का लोन, अंकल ब्रदर्स का लोन, वो सारे के सारे आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आगे देखिए। उसी प्रकार से एसेट सारी की सारी डेबिट साइड में आएंगी, चाहे रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे कैश के डेबिट में आए। तो कैपिटल, करंट अकाउंट, ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस एसेट्स वाला लॉस होता है या डेबिट वाला, और क्रेडिट या लायबिलिटी वाला प्रॉफिट होता है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इसी का एग्जांपल होता है, लेकिन कई बार ये अलग से लिखा जाता है। तो ये सारे के सारे डेबिट साइड में आएंगे। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ये सब आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। और पार्टनर का लोन एसेट्स वाला कैश अकाउंट के डेबिट में और लायबिलिटी वाला कैश अकाउंट के क्रेडिट में। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो एसेट सारी डेबिट में आती हैं, चाहे रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे कैश के डेबिट में आए। वो सब डेबिट में आएंगी जितनी भी होंगी यहाँ पर, चाहे रियलाइजेशन के डेबिट में आए, चाहे पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे कैश के डेबिट में आए। उसी प्रकार से लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है, चाहे रियलाइजेशन के क्रेडिट में आए, पार्टनर वाले में आए या कैश वाले में आए। लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है, एसेट सारी डेबिट में आती है। जो बैलेंस शीट में होती है उन्हें हम बोलते हैं रिकॉर्डेड, और जो सिर्फ एडजस्टमेंट में होती है वो होती है अनरिकॉर्डेड। उससे हम अलग से शो नहीं करते, सिंपल टू कैश या टू पार्टनर या बाय कैश या बाय पार्टनर करते हैं। तो लायबिलिटी आती क्रेडिट साइड में, जाएंगी वो डेबिट साइड में। या तो टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा, या तो टू कैश होगा या टू पार्टनर होगा। उसी प्रकार से एसेट्स आती है डेबिट में, जाएंगी वो क्रेडिट साइड पे, या तो बाय कैश होगा या बाय पार्टनर होगा। यहां पर सीधा अनरिकॉर्डेड भी आ रहेंगी क्योंकि इन्हें हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एसेट्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिट साइड में आ जाएगी रियलाइज के टाइम पे, और लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड डेबिट में आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे देखिए। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब के सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आते हैं। और अगर क्वेश्चन में रियलाइजेशन के बारे में बोला है तो बाय कैश बाय पार्टनर करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो साइलेंट में मानते हैं रियलाइज नहीं हुआ है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आएगा और इसकी पेमेंट डेबिट साइड में होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आता तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे है, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं होती क्योंकि लायबिलिटी हमने खुद ही क्रिएट करी है, कोई आउटसाइडर पेमेंट ये नहीं होती है। तो आपको मैंने हर वीडियो में पहले यही रिवाइज करवाता हूं, तो कि आप बार बार सुनोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि यहां से छोटी सी हमने गलती कर दी तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा। इसलिए आपको रोल में रिवाइज करता हूं पहले आपको। आगे देखिए, अगर कैश और बैंक दोनों गिवन है तो टू बैलेंस बीडी एसेट्स वाला बैलेंस, एसेट्स में जो दे रखा होगा बैंक वाला बैलेंस, तो यहां पर आ जाएगा, और कैश को हम जमा कर देंगे, टू कैश हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? और अकाउंट हम बनाएंगे बैंक वाला। If nothing is given about payment of liability, it is assumed that liability are paid equal to book value. Book value means बैलेंस शीट वैल्यू पे आपको पे करना है, लेकिन 4 लायबिलिटी को छोड़कर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और स्टॉक रिजर्व।
ये नॉर्मली लायबिलिटी होती है जिन्हें हम नॉर्मली बुक वैल्यू पे करते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो। क्रेडिटर्स, अच्छा, बिल पेबल, प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रेवेन्यू, लोन, बैंक लोन, वाइफ लोन, भैया लोन, भाभी लोन, ये सब के सब आपको पे करने होते हैं जी। अगर हमें एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में गिवन नहीं है तो हम मानते हैं कि वो रियलाइज हो गए बुक वैल्यू के इक्वल टेंजिबल के केस में। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स है या डेटर्स है, अगर इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम मानते हैं कि वो रियलाइज नहीं हुए हैं। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक डिसोल्यूशन में हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं एसेट्स को बेचने पर क्या आ रहा है और पेमेंट करने पर क्या जा रहा है। नेट अमाउंट देखते हैं, क्या आया या क्या गया। यहां पर हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं। ये चार लायबिलिटी को आपको ध्यान से पे नहीं करना होता है। डिसोल्यूशन में एडजस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में होता है, पहली बात। और दूसरी बात, या तो टू कैश बाय कैश होगा या टू पार्टनर बाय पार्टनर होगा। टू डिस्काउंट, टू बैड डेट, बाय बैड डेट रिकवर्ड, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना, ये ब्रैकेट में आएंगे। लेकिन मेन चीज होती है टू कैश बाय कैश या टू पार्टनर बाय पार्टनर। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ क्वेश्चन नंबर 7। SM&N decided to dissolve their partnership on 31st March. The profit sharing ratio was 3:1। रेशियो है हमारे पास 3:1। अगर रेशियो गिवन ना हो पार्टनरशिप में किसी भी चैप्टर में हम इक्वल मानते हैं। कैपिटल रेशियो जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं हमें कैपिटल रेशियो निकालनी नहीं होती है। अब यहां पर मेन पॉइंट कौन से? एक तो हमने यहां पर कैपिटल कवर किया एसेट्स के अंदर। लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी और एसेट्स वाले को हम बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। दूसरा जो मैंने पॉइंट कवर किया वो ये कवर किया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉर्मली हमें एसेट्स में दे रखा होता है माइनस में, तो मैंने उसे कहां रखा है यहाँ पर लायबिलिटी में, ताकि आपका ध्यान ना जाए और आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है वही चीज समझाने के लिए कि ये भी ध्यान हमें देना होता है। तीसरा पॉइंट, मैंने यहाँ पे मिसिस का लोन एसेट्स में दिखाया, नॉर्मली वो लायबिलिटी में दे रखा होता है। क्लियर है? और कुछ एडजस्टमेंट मैंने अच्छी सी बनाई है WCR के ऊपर भी और M लोन के ऊपर भी। तो सारे केसेस हमें कवर करने, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन मैंने सारे केसेस कवर कर रहा हूं ताकि कम क्वेश्चन में आपकी सारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या तो आपको लायबिलिटी में दे रखा होगा। डेटर है हमारे पास 18,600 के, तो डेटर हो गए 18,600 के, ये होती है हमारी ग्रोस वैल्यू और ये प्रोविजन है तो ये नेट वैल्यू आ गई। तो जो ग्रोस वैल्यू है इसे हम दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और प्रोविजन को हम दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पर, इसकी हम पेमेंट नहीं करते। दूसरी बात, जो हमें एन की कैपिटल यहां दे रखी है उसे वो किस प्रकार से दिखा सकता है, इन दोनों को ऐड कर दिया। एसेट्स वाली चीज को उसने यहाँ पे लायबिलिटी माइनस कर दिया तो वर्ड यूज करेगा एंस कैपिटल ओवरड्राफ्ट। बेशक ये नेगेटिव है, लेस हो रखी है, ब्रैकेट भी लगाओ चाहे, लेकिन ये हमारे लिए होती है एसेट। और एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। तो एन तो आएगा टू बैलेंस बीडी, एस और एम आ जाएंगे बाय बैलेंस बीडी के अंदर। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आगे जी। एडजस्टमेंट को पढ़े बिना हमें सबसे पहले बैलेंस शीट खत्म करनी है। लायबिलिटी नहीं आना है क्रेडिट साइड पे, चाहे वो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आए, चाहे पार्टनर क्रेडिट साइड पे आए, चाहे कैश क्रेडिट साइड पे आए। देखते हैं जी। तो एस और एम तो आ जाएंगे बाय बैलेंस बीडी, एस और एम आ जाएंगे बाय बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट में 80,000 और 40,000। आगे देखिए, बैंक लोन, क्रेडिटर, प्रोविजन, ये तीनों चले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बैंक लोन, क्रेडिटर, प्रोविजन चले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। बैंक लोन, क्रेडिटर, प्रोविजन, और प्रोविजन की पेमेंट हम नहीं करते। आगे आइए जी। WCR देखते हैं, एमसोन भी देखते हैं। अब यहां पर आते हैं एसेट्स में, लैंड, स्टॉक, डेटर, मिसिज लोन और कंप्यूटर, ये पांचों आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। लैंड, स्टॉक, डेटर, मिसिज लोन और कंप्यूटर। आगे देखिए बच्चों, कैश आ जाएगा कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में टू साइड पे आ जाएंगे और जनरल रिजर्व आ जाएगा बाय साइड में, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल बढ़ती है और इससे हमारी कैपिटल घटती है। आगे देखिए, जनरल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और आगे जी उसके बाद एडवर्टीजमेंट को हमने कर दिया टू साइड में, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल कम होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ जी, कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ। अब एक बार हम पढ़ते हैं पहले एडजस्टमेंट। कैश वाला आ जाएगा कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी में 10,840। तो हम लोगों ने अपनी बैलेंस शीट आराम से खत्म कर ली। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। इट वॉज एग्रीड एज फॉलो द स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ
41,660 आर टेकन ओवर बाय एस फॉर 35,000 एंड ही एग्री टू पे बैंक लोन। स्टॉक जो था 41,660 का वो एस ले जा रहा है 35,000 में, तो बाय एस कैपिटल 35,000 पे एसेट्स आएगी डेबिट में जाएगी क्रेडिट में, और वो बैंक लोन की पेमेंट कर रहा है, वो कितने की है 20,000 की। अगर हमें अमाउंट गिवन ना हो तो बुक वैल्यू के इक्वल पे करेंगे, तो 2s कैपिटल 20,000। क्लियर है बच्चे यहां तक? द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 14,000। जो स्टॉक बच गया, स्टॉक कितना बच गया सर, यहां पर देखो स्टॉक था 56,000 का, जिसमें से 41,660 का एस लेके जा रहा है, तो हमने बोला बाय एस कैपिटल। अब बैलेंस कितना बच गया हमारे पास 15,100। अगर क्वेश्चन कहता 1000 पे लेस पे 10% लेस, तो उतना अमाउंट हम लेस कर देते। अब यहाँ बोल रहे हैं कि बैलेंस जा रहा है वो 14,000 का, तो हम लोगों ने कर दिया बाय कैश 14,000। तो ये आपको अलग से बनाना पड़ेगा रफ में, ताकि आपको पता चल सके कि कितना बैलेंस बचा है। जल्दी जल्दी बच्चे ये बनाते नहीं है, तो वो फिर आखिरी में उसे रियलाइज करना भूल जाते हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन ना होती तो हम इसे रियलाइज करते 15,100 का। अगर टेंजिबल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो बुक वैल्यू के इक्वल इसको हमें रियलाइज करना होता है। आगे ये डेटर अमाउंटिंग टू ₹10,000 रियलाइज 8,000 पे, और लैंड इज सोल्ड फॉर 1 लाख। लैंड जा रही है बच्चों 1 लाख रुपए की, तो बाय कैश लैंड चलेगी 1 लाख रुपए की, और डेटर जो है 10,000 वाले 8 में जा रहे हैं। तो डेटर को देखते हैं। डेटर हमारे पास 18,600 के थे, जिसमें 10 वाले जा रहे हैं 8 के। बाकी के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल डेटर कितने हैं हमारे पास। टोटल डेटर है बच्चों हमारे पास 18,600 के। अब इसमें से 10 वाले जो जा रहे हैं वो रियलाइज हो रहे हैं 8 के अंदर, वो रियलाइज हो रहे हैं बच्चों 8 में। अब बैलेंस बच गया 8600, वो जा रहा है 50% पे, तो बाय कैश आ गया 4300। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास बाय कैश 12,300 रुपए। क्लियर है बच्चों यहां तक? देखो इसको, तो बाय कैश में आ गया बच्चों हमारे पास डेटर में 12,300 रुपए। आगे कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप अमाउंटिंग टू ₹1200। कॉस्ट जो है हमारे पास 1200 रुपए की आई है, तो एक्सपेंसेस की तो 2 में आएगा। 2 कैश पार्टनर पे करेगा, 2 पार्टनर कैश में जा रहा है, 2 कैश कुछ भी गिवन ना हो कैश मानते। आगे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में हो रहा है पेड बाय फर्म अमाउंटिंग टू ₹30,000। जब हम यहां पर ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास रिजर्व दे रखा है 24,000 का और पेमेंट हो रही है 30,000 की। यहां बनते हैं 4 केस, एक एक करके पहले वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो होता रहेगा, कॉन्सेप्ट आने चाहिए हमारे को। पहला पॉइंट जी, एबीसी ओनली WCR इज गिवन ₹6,000 इन बैलेंस शीट। लायबिलिटी में आपको WCR दे रखा और कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में आएगा। बाय WCR 6,000 321 3,000 2,001 एबीसी में आ जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी सारी क्रेडिट साइड में आती है। अगला जी, सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन है आपको, ऊपर WCR गिवन नहीं है। कह रहा है कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द वर्कमैन लिखा हो एम्प्लॉय लिखा हो, एक ही बात है। हमने पे करी है बच्चों 5,000 पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 2 कैश, और कैश अकाउंट में क्रॉस फॉर्म में तो आना ही आना है, तो ये आ जाएगा 2 कैश। यहां हम बोलेंगे 2 कैश, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5,000 रुपए का। क्लियर है जी यहां तक? आगे आइए, WCR कह रहा है 6,000 का है बैलेंस शीट में, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ 1,500। रिजर्व हमें दे रखा है 6,000 का, और एडजस्टमेंट में बोल रहा है 1,500 रुपए का। तो जहां तक की लायबिलिटी आई है वहां तक का रिजर्व हम दिखाते हैं रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे, और पेमेंट आ जाएगी 2 में। तो रियलाइजेशन के पहले क्रेडिट में हम लोग बोलते हैं बाय WCR, और 2 कैश सेम अमाउंट 1,500। अब हमारे पास 4,500 रुपए बच गए हैं, तो बाय WCR 4,500 इन 3 2 1 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन चौथे केस में देखो जी, WCR तो था हमारे पास 6,000 रुपए का। कितने का था बच्चों? 6,000 का, और कंपनसेशन आ गया 8 का। अब लायबिलिटी तो 8 की आ गई हमारे ऊपर, तो रिजर्व पूरा का पूरा 6,000 रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे, और पेमेंट 2 कैश 8,000 आ जाएगी वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। क्लियर है बच्चे यहां? क्लियर है जी यहां तक? यहां लिखेंगे हम 2 कैश 5,000 रुपए। अब इस वाले केस में देखते हैं, WCR दे रखा था बच्चों हमारे को 24,000 रुपए का, और क्लेम आया है हमारे ऊपर 30,000 रुपए का।
तो रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा का है, तो बाय WCR दिखाएंगे हम पहले 24,000 का, और पेमेंट हम लोग कर देंगे बाय WCR 24,000 रुपए का आ जाएगा बच्चों। बाय WCR आ जाएगा हमारे पास 24,000 रुपए का, और पेमेंट आ जाएगी इसकी 2 में, तो 2 कैश 30,000 रुपए। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए, लोन टू मिसिज एस वाज कलेक्टेड, ये हमारे लिए एसेट थी, लोन दे रखा था तो पैसा मिल गया, तो बाय कैश में ये आ जाएगा हमारे पास बाय कैश, हमें ऐसे लोन मिल गया 10,000। There was a typewriter not recorded in the books worth ₹6,000 which was taken over by one of the creditor। 6,000 का क्रेडिटर, वो क्रेडिटर जो है 6,000 रुपए का अमाउंट का टाइपराइटर लेके जा रहा है, और बाकी क्रेडिटर के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है सर, गिवन नहीं है। क्रेडिटर है हमारे पास 37 के, जिसमें से वो 6,000 रुपए का टाइपराइटर लेके जा रहे हैं। कितने का लेके जा रहे हैं बच्चों टाइपराइटर? वो 6,000 रुपए का। एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी नो एंट्री। बाकी भी इसमें बहुत सारे केस होते हैं, इन फुल सेटलमेंट, थोड़ा अमाउंट ले जा रहा है, थोड़ा ले जा रहा। अभी आने वाली 1-2 वीडियो में हम सारे केसेस कवर करेंगे, जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा कि अगर एसेट्स लायबिलिटी ले जाती है या पार्टनर अपने लोन के अगेंस्ट ले जाता है तो क्या क्या केस बनते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। और बैलेंस कितना रह गया? 31,000। अब हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसे हम पे कर देंगे। टू कैश अकाउंट 31,000 रुपए, टू कैश अकाउंट 31,000 रुपए। जो टाइपराइटर ले गया उसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम टाइपराइटर बेचते पैसा आता बाय कैश, फिर हम पेमेंट करते टू कैश, नेट इफेक्ट 0 होता। इसलिए हम मानते हैं एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी नो एंट्री। आगे जी, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ ₹12,000 विच वाज सोल्ड फॉर 10,000। अनरिकॉर्डेड है, प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, नेट में देखो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। 10-12 की चीज 10 में बेची तो 2 का लॉस नहीं हुआ, ये हमें फ्री की, हमें रिकॉर्ड में थी ही नहीं। हमें अचानक से हमने छोटू बोला, छोटू बेटा जा गोडाउन साफ कर, तो सफाई करते हो पुराना लैपटॉप मिल गया, था वो कोई 12,000 का। कितने का बिक रहा है? 10,000 का। जो मिला वही प्रॉफिट, जो मिला वही प्रॉफिट, सीधे सीधे बाय में आ जाएगा, बाय कैश 10,000 रुपए। इसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करना होता डेबिट साइड में आपको। इसको लॉस नहीं हो रहा है हमें 2,000 का, हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आगे आइए, एस ऑल्सो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 2980 रुपए। एस ने पे करी है तो 2S कैपिटल 2980 रुपए। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक बार चेक कर ले, सब कुछ हो गया। लैंड चला गया, स्टॉक गया, डेटर गया, कंप्यूटर के बारे में भी कुछ नहीं बोला, देखते हैं इसको। बैंक लोन की पेमेंट हो चुकी थी, एस ने की थी। क्रेडिटर की पेमेंट हम कर चुके हैं, प्रोविजन की पेमेंट नहीं करते। अब कंप्यूटर बचा हुआ है हमारे पास और लोन के बारे में बात करते हैं। वैसे हमने आपको ये सिखा रखा है, पार्टनर का लोन अगर लायबिलिटी में है तो उसको हम दिखाते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट में। लेकिन अगर पार्टनर के लोन के अगेंस्ट कोई एसेट जा रही है, डेटर रियलाइज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमें पार्टनर के लोन को ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि उसके अगेंस्ट हम एसेट्स पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं, तो प्रॉफिट लॉस का इश्यू होता है। इसलिए वहां पर पार्टनर लोन को हम दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे। अब पार्टनर का लोन तो है हमारे पास 6,000 का। क्या बोल रहा है इसके बारे में? M2 कंप्यूटर एडिट बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ लोन। बेशक कंप्यूटर कितने का था? 5,000 का था। कंप्यूटर कितने का था? 5,000 का। फुल सेटलमेंट में लेके जा रहा है तो 6,000 का 6,000 हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे। और जो कोई बैलेंस की बात नहीं हुई, क्योंकि 5 वाला वो 6 में ले जा रहा है फुल सेटलमेंट, तो 5 की चीज डेबिट में आ रखी है, 6 की चीज क्रेडिट में आ रखी है, तो ऑटोमेटिकली हमारे को प्रॉफिट हो चुका है एक का, तो आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? अगर फुल सेटलमेंट ना होता तो हम बैलेंस के लिए की पेमेंट करते 1,000 रुपए की, सिखाएंगे आपको आगे चल के। अब हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हमें हो रहा है गेन। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब हमें बनाना होता है बच्चों उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर पार्टनर पार्टनर, आइए ढूंढते हैं। पार्टनर पार्टनर पार्टनर, ये रहा डेबिट में और ये रहा डेबिट में। यहाँ पे डेबिट में है तो पार्टनर बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा 20,000 पर 2980 रुपए। उसके अलावा हमें प्रॉफिट दे रखा है डेबिट साइड में, यहाँ डेबिट में है तो पार्टनर में आ जाएगा क्रेडिट साइड। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, केसेस कवर करने हैं तभी बताया जा रहा है आपको। बाय साइड में जी पार्टनर 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 पार्टनर, ये रहा। यहाँ पे बाय है तो यहाँ पे बच्चों 2 में आ जाएगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट 35,000 पे। अब अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, फिगर आएगी 2 कैश में और यहाँ पर आ जाएगी बाय कैश में। क्लियर? अब हमें बनाना तो बच्चों कैश अकाउंट। अब कैश को देखते हैं।
कैश कैश कैश, ये रहा डेबिट डेबिट डेबिट। क्रेडिटर एक्सपेंस वर्कमैन कंपनसेशन, क्रेडिटर एक्सपेंस वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट साइड पे आ गया जी। ये पार्टनर के डेबिट में है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट में, ये पार्टनर के क्रेडिट साइड पे है तो यहाँ आ जाएगा बच्चों पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा। क्लियर। उसके अलावा हमारे को ये रखी है एसेट्स रियलाइज, बाय में है तो यहाँ हम बोलेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट से आता है उसका नाम आता है, तो रियलाइजेशन में आ रहा है। रियलाइजेशन की बुक पे कैश का नाम, कैश की बुक में रियलाइजेशन का नाम। क्लियर है जी, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। कोई डाउट है कमेंट करो, टेलीग्राम कर सकते हो आप। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की हम पेमेंट नहीं करते हैं। क्लियर है जी, यहां तक आगे आइए जी। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। आर एंड यू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब कैपिटल के बारे में बोला है, कैपिटल है 7 लाख और 3 लाख, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगी हमारी 7:3। क्लियर, आगे आइए। ये कैपिटल दे रखी है हमारे को, तो कैपिटल अकाउंट में हम बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी 7 लाख 3 लाख, बाय बैलेंस बीडी 7 लाख और 3 लाख। अब हमें यहां पर बच्चों करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो हम अलग से करंट अकाउंट भी बनाएंगे और सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी वो करंट अकाउंट में आएगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। क्रेडिटर आ जाएगा हमारा रियल एस्टेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएंगे ओल्ड रेशियो में, और उनकी ओल्ड रेशियो 7:3। तो करंट अकाउंट देखिए, तो जो आपको आर का दे रखा है बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आएगा बाय बैलेंस बीडी, और ये आ जाएगा बच्चों टू बैलेंस बीडी, यू वाला आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बीडी। WCR हमने बांट दिया और GR हमने बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 7:3 में। लायबिलिटी क्रेडिटर आ जाएगा हमारा रियल एस्टेट अकाउंट क्रेडिट साइड पे, बैंक को हम बोलेंगे टू बैलेंस बीडी बैंक अकाउंट के डेबिट में, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी इन्वेस्टमेंट ये आ जाएंगे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी इन्वेस्टमेंट। क्लियर है जी, क्रेडिटर आ गया यहाँ और बैंक आ जाएगा बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी। अब देखते हैं एडजस्टमेंट को आराम से। You was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liability at a remuneration of 10,000 including expenses. You को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फर्म कोई भी पेमेंट करती है पार्टनर को तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बोलते हैं हम लोग टू यूज करंट अकाउंट, यहां पर करंट अकाउंट लिखना है रेमुनरेशन 10,000। आगे जी, R took 50% of the stock at ₹10,000 less than book value। स्टॉक दे रखा है बच्चों हमारे पास 1,30,000, तो स्टॉक को देखते हैं पहले। 50% आ गया 65, यहां बच गया 65,000, ये जा रहा है 10,000 लेस पे, तो हम बोलेंगे बाय आर्स कैपिटल। और पूरे क्वेश्चन में आपको स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो साइलेंट में हम इसे रियलाइज कर देंगे, तो वो आ जाएगा बाय कैश 65,000। तो बाय कैश और बाय पार्टनर का नाम आ जाएगा, बाय कैश में आ गया 65,000 पे, और जो पार्टनर करंट अकाउंट स्टॉक ले जा रहा है 55,000, हाफ स्टॉक 10,000 पे लेस करने के बाद नेट अमाउंट देखेंगे। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय यू 43,000 और मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,30,000, तो बाय में आ जाएगा बाय बैंक 4,30,000 और यू ले जा रहा है फर्नीचर 43,000। क्लियर है जी यहां तक। आगे क्रेडिटर वाज पेड 90% ऑफ बुक वैल्यू और क्रेडिटर वाज पेड 10% लेस देन द बुक वैल्यू, तो 10% से पेमेंट हमें कम करनी है, 170 के थे लेस करेंगे 10%, तो ये आ जाएगा 1,53,000। आगे देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर फॉर 160 विच वाज सेटल्ड एंड पेड एट 140,000। जी हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे से एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा गिरते गिरते बोल रहा है 5,000 लूंगा 5,000, हम कह रहे हैं 3,000 3,000 3,000, तो हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है 2,000 का, हमें लॉस कितने का हुआ है 3 का, तो जो दिया वही लॉस, तो यहां पर ये अनरिकॉर्डेड है तो हमें लॉस हो रहा है 140 का, जो दिया वही लॉस टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एसेट्स को बेचा था अनरिकॉर्डेड थी, तो बाय कैश 10,000 था, जो नेट अमाउंट मिल रहा है वही प्रॉफिट है और जो नेट अमाउंट दे रहे हैं वही हमारे लिए लॉस होता है। 12,000 आउट ऑफ सन्डी डेटर वर नॉट रिकवर्ड, या बैड डेप्ट इज 12,000 या डेटर ऑफ 12,000 प्रूव बैड,
तो हमें बैड डेट नहीं दिखानी है, नेट अमाउंट देखना है। डेटर कितने के हैं हमारे पास? 2,40,000 के, 12 के चले गए, डूब गए। तो पैसा कितना आया हाथ में? 2,28,000 पे। पैसा कितना आया हाथ में? 2,28,000 पे। डेबिट में 240 है, क्रेडिट में 228 है, तो हो तो गया अपने आप लो सबको 12 का डेबिट साइड में। तो हमें इसे दिखाने की जरूरत नहीं। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे जी, फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 20,000 एंड यू टुक ओवर। सीधी क्या वैल्यू है हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब ऐसी लाइन को नहीं देखना आपको। यू ले जा रहा है 20,000 पे, हमने इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया, ये किया, वो किया, इतना नहीं पढ़ना है। कितने की वैल्यू चल रही है उसकी? 20,000 पे। कौन लेके जा रहा है उसे? यू ले जा रहा है। तो बाय यूज कैपिटल 20,000 पे, बाय यूज करंट अकाउंट सॉरी 20,000 पे। आगे जी, 1 BR फॉर 10,000 अंडर डिस्काउंट वर डिसऑनर्ड as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to be met by the firm. A ने माल बेचा B को, B ने कहा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तेरे को बिल लेके दे देता हूँ। तो A ने बिल एक्सेप्ट, B ने बिल एक्सेप्ट किया, A को दे दिया। अब A को पैसे की जरूरत थी तो A ने उस बिल की गारंटी पर बैंक से डिस्काउंटिंग चार्जेस देकर पैसे ले लिए कि B जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट उसको बैंक को दे देगा वो। लेकिन B ने पेमेंट नहीं करी, B तो हो गया दिवालिया। अब बैंक हमें जानता है तो हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, हमारा पैसा जा रहा है। तो टू बैंक 10,000 पे। इन केस अगर हमें उससे कुछ मिल जाए, 20 पैसे 30 जो भी मिल रहा है उससे, तो हम उसे बोल देंगे बाय बैंक। जा रहा है तो टू बैंक, आ रहा है तो बाय बैंक। अब उसके अलावा हम चेक करते हैं एसेट डेटर चली गई, स्टॉक गया, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट सब चला गया जी। लायबिलिटी में क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी है। तो अब हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम करंट को चेक करेंगे, उससे पहले देखते हैं हमारी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया करंट अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अब करंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर पार्टनर पार्टनर, तो यू का यहाँ डेबिट है तो वहां पे क्रेडिट में आ जाएगा। यहां पर ये लोग क्रेडिट हो रहे हैं, लॉस भी क्रेडिट हो रहा है, तो करंट अकाउंट में डेबिट में आ जाए। तो रियलाइजेशन अकाउंट में 55,000, आर में देखो क्या था, स्टॉक की बात थी। यू में 43 और 20 है, यू में 43 और कितने हैं 20 है, लॉस आ गया हमारे पास यहाँ पर। डेबिट में देखो बच्चों, यहाँ पर डेबिट में रेमुनरेशन 10,000 रुपए की थी, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाएगी, कितने की यहाँ पर है रेमुनरेशन थी यहाँ पर यू में, वहां लिख दी है हमने इसे आर में, तो कोई बात नहीं क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। मान लो ये आर था जी, तो आर को रेमुनरेशन मिल रही है तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे बाय साइड में। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट और उसके बाद क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो हम लोग बोल देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम इसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो यहाँ आ जाएगा बच्चों डेबिट साइड में, जिस अकाउंट से आता है उसका नाम। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 239 230। अब क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हम लोग बोलेंगे टू बैंक अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है? बैंक अकाउंट। तो बैंक में चलेगा क्रॉस फॉर्म, देखते हैं इसको। ये दोनों डेबिट में आ रहे हैं तो बैंक में आ जाएंगे ये क्रेडिट साइड पे। अब जो रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहा है, जो रियलाइजेशन के डेबिट में आ रहा है टू बैंक टू बैंक टू बैंक, तो ये यहां पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स लायबिलिटी बीआर। और जो हमने एसेट रियलाइज की क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगी वो टू साइड पे। क्वेश्चन में एक चेंज ये किया मैंने स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे लिखा हुआ था यू को काट के हमने आर कर दिया क्योंकि गलती से वहां पे आर हो रखा था। तो टू आर्स करंट अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों बाय में रियलाइजेशन अकाउंट आर में आ जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? कोई डाउट? तो आई होप आपको करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट आए आप मुझे कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और नोट करते रहो। तो आज हमने अच्छे से कवर कर लिए सारे पॉइंट, तो आप उसको रिवाइज करो, एग्जाम टाइम आए, कोई भी आपको डाउट आ रहा है आप टेलीग्राम कीजिए, फोन भी कर सकते हो आप। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करेंगे इसके, जो कि 2 मार्क्स के कवर करते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू।